सीएसएफ फायर के स्टॉल पे खड़े हैं। सीएसएफ फायर के स्टॉल में आपको फायर इक्विपमेंट्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का डिस्प्ले किया गया है। आप यहाँ पे फायर इक्विपमेंट्स और पीपी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, कौन सा इक्विपमेंट्स कहाँ पे और किस तरीके से यूज किया जा सकता है। जो बीए सेट है, ये फायरमैन अपना बचाव के लिए कहीं भी दूषित वातावरण में जहाँ कहीं भी आग लगती है, काफी ज्यादा स्मोक जनरेट होता है, तो उस वातावरण में ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते। तो उसमें कैसे काम करेंगे, तो हम लोग बीएस सेट का यूज करते हैं। इस बीएस सिलेंडर में एटमॉस्फेरिक एयर भरा हुआ है कंप्रेस करके, जिसको यूज करके हम 40 से 45 मिनट तक किसी भी दूषित वातावरण में रेस्क्यू या फायर फाइटिंग का काम कर सकते हैं। दूसरा आगे ड्रैगन लाइट है। ये लाइट जो है कहीं भी स्मोक फील्ड या अंधेरे में कहीं हमें देखना हो, सर्च करना हो, तो वहाँ पे हमें ये मदद करता है। उसके आगे बोल्ट कटर। बोल्ट कटर कई बार क्या होता है कि घर का ताला लगा के चले गए लोग, किसी कारण से गैस का रिसाव हुआ या किसी कारण से आग लग गई घर में, क्या करेंगे, तो हमें ये बोल्ट कटर से लॉक काटते हैं। कई बार और भी चीजें जरूरत पड़ती है, फायर कॉल अगर आ गया, रेस्क्यू वर्क है, कोई आदमी ट्रैप है, वहाँ पहुंचने का जगह नहीं है, लॉक है, तो वहाँ पे भी हम लॉक तोड़ करके इसको बहुत पावर लगाना पड़ता होगा। नहीं, ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यह बोल्ट काट के दिखाइए इसको, बोल्ट काट के दिखाइए। हाँ, नमस्कार, बेरमो ऑनलाइन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज दिनांक 20 फरवरी दिन शनिवार को बोकारो स्टील सिटी में श्री सर्वेश्वरी समूह के तत्वाधान में जगह जगह घूमकर जरूरतमंदों के बीच गर्म चादर का वितरण किया गया। इसके तहत सेक्टर 5 हटिया के पास जरूरतमंदों को इस ठिठुरती ठंड के बीच गर्म चादर वितरित कर उन्हें थोड़ा राहत दिलाने का नेक कार्य किया गया। ज्ञात हो कि श्री सर्वेश्वरी समूह का आश्रम सेक्टर 6 अंतर्गत सिटी कॉलेज के पास गरगा नदी के तट पर मालती लग्जरिया सिटी के पास स्थित है। इस नेक काम के लिए मौके पर मौजूद सभी समाज सेवियों का हार्दिक आभार। यहाँ से हौज कनेक्शन देंगे, वो हौज रखा हुआ है, कनेक्शन देंगे। पानी के प्रेशर से ये क्या करेगा, सक्शन करेगा, सक करेगा, फोम को सक करेगा और यहाँ से एरिएशन के द्वारा एयर सक करेगा और फोम बबल्स तैयार होगा। फोम बबल्स जब तेल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो तेल के ऊपर फ्लोट करके आग को बुझाने में कारगर है। उसके आगे ये देखेंगे फायरमैन एक्स। ये फायरमैन एक्स का यूज 1000 वोल्ट तक के इलेक्ट्रिक वायर को हम लोग काट सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस पावर 1000 वोल्ट तक का है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। सेम हैंड ग्लोव्स, रबर हैंड ग्लोव्स। ये जो इलेक्ट्रिक वायर काटेंगे इधर सही से करेंगे। हाँ, ये इलेक्ट्रिक वायर के लिए आप यहाँ से काट सकते हैं इस तरीके से। लाइव वायर, हाँ, लाइव वायर के लिए। क्योंकि मान लीजिए 1000 वोल्ट आप बता रहे हैं, हाँ, नजदीक जाएंगे तब तो उसका तो मैग्नेटिक इफेक्ट उतना इलेक्ट्रिक आएगा नहीं और अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करके जाएंगे। और इसके दूसरे साइड में आप देखेंगे ये डोर ब्रेकिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये नुकीला पार्ट है, इसका डोर ब्रेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके आगे रबर हैंड ग्लोव्स है, इसको 1100 वोल्ट पे यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर में ज्यादातर इन दोनों का यूज करते हैं। इसके आगे फीमेल टू फीमेल एडाप्टर है। इंडस्ट्रीज वगैरह में वाटर हाइड्रेंट लगे होते हैं, वहाँ पे किस तरीके का कपलिंग आगे है, अगर मेल कपलिंग है तो वहाँ पे हम लोग ये फीमेल टू फीमेल एडाप्टर लगा के होज के द्वारा पानी ले सकते हैं हाइड्रेंट के द्वारा। ये रिवॉल्विंग ब्रांच है। आग कहीं भी लगती है तो सबसे ज्यादा परेशानी किससे होता है, धुआं से, है ना। धुआं सबसे ज्यादा परेशानी करता है, सबसे ज्यादा नुकसान करता है। वहाँ लोग ट्रैप हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, ज्यादा देर रहे तो जान भी जा सकती है। तो उस वातावरण में क्या करते हैं कि कहीं भी अगर वेंटिलेशन है तो वहाँ से इसको हौज से कनेक्शन देके इसको अंदर छोड़ देते हैं और पानी के प्रेशर से ये मूव करता है। ये मूव करेगा, घुमा के दिखाइए। मूवमेंट से क्या होगा, स्मोक को सप्रेस करने में ये मदद करता है। इसके आगे ये डिफ्यूजर ब्रांच है, अलग अलग तरह के ब्रांच है। ये अलग अलग, किसी में वाटर स्प्रे बनेगा, किसी में फॉग बनेगा, किसी में होलो जेट बनेगा। जिस नेचर का फायर है, जिस ग्रेविटी का है, उसके अनुसार हम लोग इसका वाटर का कट स्प्रे की जरूरत है या फॉग की जरूरत है या होलो जेट की जरूरत है, उसके सिचुएशन के अनुसार हम लोग इन ब्रांच का सिलेक्शन करके वहाँ पे इसका यूज करते हैं। इसके आगे देखेंगे ये डिलीवरी हॉज है।
22.5 मीटर इसका लेंथ होता है। इस तरीके से फोल्ड करने से कम जगह पे ये इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। इसमें पानी का फ्लो होता है, जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो हाइड्रेंट से कनेक्ट करके इसके आगे ये ब्रांच, इन चारों में से किसी एक ब्रांच को यूज लगा के फायर फाइटिंग का काम किया जाता है। ये भी एक ब्रांच है, फॉग नोजल ब्रांच बोलते हैं इसको। इसमें भी फॉग नोजल ब्रांच का वाटर स्प्रे भी बनेगा, और एक यहाँ पे जो एक ब्रांच होता है कोल ब्रांच, उसको यहाँ पे कनेक्ट करके हम आगे कोयले की आग वगैरह में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके आगे हैंड कंट्रोल, ये हैंड कंट्रोल ब्रांच है। ये भी हैंड कंट्रोल ब्रांच है, लेकिन ये दोनों हैंड कंट्रोल नहीं है। ये इसको बंद करने के लिए, ब्रांच बंद करना है तो हाइड्रेंट से ही बंद करना होगा, लेकिन इन दोनों को बंद करने के लिए आप ब्रांच में जो है वहीं से बंद कर सकता है। ये शॉर्ट ब्रांच है, ये डिलीवरी होज है जिसका भी फायर में यूज करते हैं। ये चारों जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स है, जिसको बोलते हैं पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। कम कैपेसिटी का है, कम वेट का है, इसलिए इसको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। अधिकतर जगहों पे आप देखेंगे स्कूल्स वगैरह में, मॉल वगैरह में आपको यही मिलेगा, क्योंकि हर एक जगह फायरमैन आपको उपलब्ध नहीं रहेंगे। कॉल करेंगे, वो आएंगे तब तक टाइम लगेगा, लॉस बढ़ सकता है। तो ये इनिशियल स्टेज में आग को बुझाने में ये फायर एक्सटिंग्विशर कारगर है। ये अलग अलग तरह का फायर एक्सटिंग्विशर्स है, जैसे ये वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर्स है। इसका कट मॉडल हम लोग बना रखे हैं कि कैसे किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर पानी भरा होता है और ये CO2 गैस कार्टिज लगा हुआ है। एक जब हम इसे ऑपरेट करते हैं, CO2 गैस कार्टिज रप्चर होता है, उससे CO2 गैस निकलेगा और डाउनवर्ड प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसके बाद जो है पानी प्रेशर के साथ इस नोजल से बाहर निकलता है। सेम इसी प्रिंसिपल पे मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है और ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इन तीनों का एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है। चौथा फायर एक्सटिंग्विशर से कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जहाँ भी कहीं आग लगती है इनिशियल स्टेज में, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करके आग के बुझाने में कारगर है। ये कट मॉडल बनाया हुआ है, ये सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन निकालेंगे, इसको ग्रिप को स्विच करेंगे। ग्रिप को स्विच करने के बाद वो कार्टिज पंचर करेगा। कार्टिज पंचर करने के बाद डाउनवर्ड प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और जो भी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है, पाउडर है, फोम है, पानी है, वो बाहर की तरफ प्रेशर के साथ निकलेगा।